चलो बच्चों, हम लेकर आए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और अच्छे रिजल्ट के लिए रिवीजन बहुत जरूरी होते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए रिवीजन बहुत जरूरी होते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को प्रैक्टिस के लिए फिर से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। अगला प्रश्न, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिससे लोहा को जंग से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है आपका, आभूषण बनाने वाला सोना जो होते हैं वो 24 कैरेट के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो वो आर्गन है। आपको फटाफट रिवीजन करना ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। नेक्स्ट प्रश्न, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होते हैं वो CaSO4 × 12 H2O होते हैं। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्वसन के अंतिम उत्पाद जो होते हैं वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जल और ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो एनामल होती है। अगला प्रश्न है आपका, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका, प्राक्कन निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो प्राक्कन जो होते हैं वो प्राक कोश के अंदर बनता है। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर, चालनी नलिकाएं पाई जाती कहाँ पाई जाती है? तो ये फ्लोएम में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर, RBC की जीवन अवधि जो होती कितने दिन की होती है? तो वो 120 दिन की होती है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, WBC की जीवन अवधि जो होती है वो 1 से 4 दिन तक होती है। ये रोगों से लड़ने के काम करती है, इसलिए 1 से 4 दिन तक जीवित रहती है। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं जो होती है वो न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाणु जो है फैलोपियन नलिका में निषेचित होती है। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर, सौर सेल ऊर्जा रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, 18 नंबर क्या करा, सोना की परमाणु संख्या जो होती है वो 79 होती है। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अवक्षेपण नहीं है। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। अगला और लास्ट प्रश्न आपका 21 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का जो pH मान जो होता है वो 5.6 से कम होता है। तो आपको अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बहुत जरूरी है रिवीजन करना। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिले।